नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेश जो सभी के लाडले देवता हैं। जी हाँ, गणेश सभी के लाडले देवता हैं और गणेश के सबसे प्रिय तिथि है चतुर्थी। चतुर्थी और गणेश ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसी तरह चतुर्थी और गणेश के साथ जुड़े हैं चंद्रमा। तो गणेश, चतुर्थी और चंद्रमा इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी कुछ विशेष कार्य के लिए भी प्रसिद्ध है। अब प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी को गणेश जी का एक विशेष नाम, एक विशेष रूप और एक विशेष गुण समझ में आता है। जिस तरह शुक्ल पक्ष में विनायकी चतुर्थी होती है, उसी तरह कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी मानी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी, जो कि भालचंद्र गणेश इस नाम से जानी जाती है। अब जो लोग जहाँ पर अमावस्या के बाद से महीना बदला हुआ माना जाता है, उनके लिए फाल्गुन कृष्ण पक्ष, और जो लोग पूर्णिमा से महीना बदला हुआ माना जाता है, उनके लिए चैत्र कृष्ण पक्ष। तो इस पक्ष की चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले हैं, बुद्धि और ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। इनकी विधिवत जब भी पूजा की जाती है, विधिवत अभिषेक किया जाता है और इनके जो प्रिय स्तोत्र है, और इनका सबसे प्रिय स्तोत्र है अथर्वशीर्ष। तो अथर्वशीर्ष से जब भगवान गणेश को अभिषेक किया जाता है, वह भी 21 बार। 21 के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि उनके लिए 21 नंबर इतना क्यों महत्व का है। तो 21 बार जब अथर्वशीर्ष का अभिषेक किया जाता है तो गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ उनको 21 मोदक का नैवेद्य भी दिखाया जाता है। मोदक उनको भोग लगाया जाता है और 21 दुर्वाओं की 21 जुड़ियाँ, अर्थात एक एक दुर्वा करके 21 की एक गांठ तैयार की जाती है और इस तरह 21 गांठें भगवान गणेश को अर्पित की जाती है। तो इस तरह भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि और ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक रूप में ज्ञान को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भगवान गणेश के अनेक नाम हैं। जैसे हम पुराणों में देखते हैं, प्रत्येक भगवान का, जो जैसे नारायण का, भगवान शिव का, माता का, सभी के अनेक नाम हैं और प्रत्येक नाम के पीछे कुछ विशिष्टता जुड़ी हुई है। सभी देवताओं को या भगवान को वो अलग अलग नाम उनके गुणों के आधार पर, उनके वो व्यक्तित्व के आधार पर, उनके उस कर्म के आधार पर वो नाम उनको दिए गए हैं या उनके वह नाम है। इसी तरह भगवान गणेश के भी कई नाम हैं और प्रत्येक नाम की अलग कथा है। और इस नाम का, जैसे हम अभी कह रहे हैं भालचंद्र, तो इस नाम का भी अलग महत्व है। हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूज्य या प्रथमेश इस नाम से गणेश जी विराजमान रहते हैं। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ श्री गणेश के आह्वान के साथ ही शुरू होता है। श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र
भगवान कार्तिकेय और देवी सरस्वती के भाई स्वरूप हैं। माता लक्ष्मी तो इन्हें पुत्र की तरह मानती है। बुद्धि, सिद्धि और रुद्धि, इन तीनों गुणों को प्रदान करने वाले भगवान होने के नाते यह बुद्धि से ज्ञान प्रदान करते हैं, सिद्धि से आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं और रिद्धि से समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए ज्ञान, आध्यात्मिकता और समृद्धि के रूप में माने जाते हैं। भगवान गणेश स्वयं बुद्धि के ही अवतार हैं और अन्य दो गुणों को अर्थात रिद्धि और सिद्धि, इन दो गुणों को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। उन्हें भगवान गणेश की पत्नी माना जाता है। श्री गणेश जी के वैवाहिक जीवन पर अलग अलग पुराणों में अलग अलग मत हमें मिलते हैं, किंतु गुणों के मध्य को भेद व्याप्त नहीं होता। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश के दो पुत्र हैं, जिनका नाम शुभ और लाभ है। शुभ और लाभ शुभता और लाभ के अवतार हैं, अर्थात रिद्धि देवी के जो पुत्र हैं वह शुभ हैं और सिद्धि देवी के जो पुत्र हैं वह लाभ हैं। गणेश के प्रतिनिधित्व समय के साथ साथ बदलते व्यापक बदलाव होते हैं, विशिष्ट स्थिति को भी वो दिखाते हैं। श्री गणेश जी को राक्षसों के खिलाफ युद्ध करते हुए कभी बाल रूप में माता पार्वती का, जिसको हम आज की भाषा में वॉचमैन कहते हैं, बाल गणेश ने माता पार्वती के घर बाहर रक्षण के लिए वो खड़े रहे थे, रक्षक बनकर। पिता के समक्ष जब आए तो साहस के रूप में खड़े हो गए, भाई के साथ आए तो बुद्धि को महत्वपूर्ण दिखाते हुए हमें मिलते हैं। अब हम भालचंद्र के नाम पर अगर हम थोड़ा सविस्तार से बात करें तो भालचंद्र गणेश चतुर्थी की जो कथा है वो पौराणिक कथा इस तरह से है। श्री गणेश जी का चतुर्थी तिथि से जो संबंध है यह उनके जन्म समय की तिथि बताई जाती है। इस कारण इस तिथि के समय ही गणेश जी का पूजन करने का विशेष विधान भी है। हाथी की सूंड, एक मानव शरीर, एक गोल मटोल पेट का स्वरूप उनके ज्ञान के हर स्वरूप का भाग बनता है। हाथी का मस्तक, बारीक आंखें, सूप जैसे बड़े बड़े कान, ये सारी बातें जब हम धीरे धीरे करके एक एक भाग का हम अगर विस्तार देखें तो हमें समझ में आता है कि गणेश का ये जो रूप है ये बहुत कुछ हमें बताता है। अर्थात अब इसके बारे में थोड़ा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज हम भालचंद्र के बारे में बात करेंगे। तो श्री गणेश भगवान अपने हाथों में एक पाश लिए हुए हैं, परशु लिए हुए हैं और श्री गणेश के निचले हाथों में अभय मुद्रा है। दूसरे हाथ में उनके पास मोदक से भरा हुआ एक पात्र है। जब गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई रहती है, अब यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, गणेश जी की जो सूंड का जो अंतिम भाग है वो अगर बाईं तरफ मुड़ा हुआ है उसे संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। और जब गणेश जी की सूंड का अंतिम भाग दाहिनी तरफ मुड़ा रहता है उसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है। ये एक बहुत सूक्ष्म इनके रूप का भाग है। और भगवान गणेश का वाहन चूहा है तो सभी आप जानते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन श्री भगवान गणेश भालचंद्र के रूप में क्यों पूजे जाते हैं? सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाले भालचंद्र गणेश को माना जाता है। भालचंद्र का अर्थ क्या है? जिसके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। गणेश के इस रूप के बारे में गणेश पुराण में एक जो कहानी आती है, जो कथा आती है,
वह इस तरह से कि एक बार चंद्रमा ने आदि भगवान गणेश जी का मजाक उड़ाया, जिसके कारण गणेश ने उन्हें श्राप दिया और अपनी सुंदरता को सदैव धारण करने वाले हे चंद्रमा, तुम्हारी सुंदरता सदैव नहीं रहेगी। यह सुंदरता तुम्हारी कमज़ोर हो जाएगी और किसी के सामने भी आप नहीं आ पाओगे और जो भी तुम्हें देखेगा वह श्राप से प्रभावित हो जाएगा। इस तरह चंद्रमा को श्राप देने के बाद चंद्रमा को अपने भूल का एहसास हुआ और वे तुरंत अपने इस कृत्य के लिए गणेश जी से क्षमा याचना करने लगे। और क्षमा मांगने के बाद सभी देवताओं ने गणेश जी से अनुरोध किया कि आप चंद्रमा को श्राप मुक्त करिए। गणेश जी ने अपने श्राप को सीमित अवधि तक रख दिया और उन्होंने कहा कि हे चंद्रमा, इस श्राप का जो प्रभाव है वह भाद्रपद की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक ही सीमित रहेगा। मतलब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन ही जो चंद्रमा को देखेगा उसे उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। अन्य चतुर्थी के समय मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी, तुम मेरे माथे पर विराजमान रहोगे। इस तरह चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके भगवान गणेश भालचंद्र गणेश बन गए। भगवान गणेश को अगर प्रसन्न किया जाता है तो वे सफलता, समृद्धि प्रदान करते हैं तथा विपत्ति से सुरक्षा करते हैं। और यहाँ तक कि जब भी हम गणेश की नियमित पूजन अर्चन प्रार्थना करते हैं, उनका नित्य अभिषेक करते हैं, तो हमारे ऊपर कोई संकट आता ही नहीं है। लेकिन हमारे पूर्व कर्मों की वजह से अगर हमारे ऊपर कोई संकट आता भी है तो भगवान गणेश हमारे उस संकट को दूर कर देते हैं, उस संकट से हमारी रक्षा करते हैं। भगवान गणेश का स्वरूप एवं महत्व जो है वो हमारे शरीर में भी 7 चक्रों में गणेश को मूलाधार चक्र के रूप में माना जाता है। मूलाधार चक्र के मुख्य देवता है वह। श्री गणेश केतु का स्वामित्व भी पाते हैं, इसलिए पहले उन्हें पूजने पर समस्त प्रकार की नकारात्मकता शांत हो जाती है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित है। यह व्यक्ति की सबसे बुनियादी प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा जब हम शुरू करते हैं तब श्री गणेश को साकार किया जाता है और श्री गणेश जी का हाथी का सिर भौतिक शक्ति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अपने बड़े आकार के कारण शत्रुओं पर भी हावी रहते हैं। हाथी को जंगल के अन्य सभी प्राणियों से कम डर लगता है और इस प्रकार शक्ति का प्रतीक होते हुए भी इसका अस्तित्व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्री गणेश भगवान उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उन लोगों को कृपा करते हैं जो छिपे हुए सत्य को जानने के लिए प्रेरित होते हैं। भगवान गणेश भक्तों के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को और अशुद्धियों को नष्ट करने वाले होते हैं। भक्त के मन को ज्ञान से प्रकाशित कर देते हैं। भक्त के जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करते हैं। अतः गणेश चतुर्थी के दिन भगवान का पूजन करने से जीवन में शुभता का वास होता है, व्यक्ति अपने कार्यों में सफल हो जाता है। आज के लिए इतना ही। भगवान गणेश, भगवान भालचंद्र गणेश आप सब पर कृपा करें, यही मेरी भगवान गणेश के चरणों में प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।